करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। अब तक कोरोना से 242 लोग संक्रमित हुए हैं। हाई अलर्ट पर बिहार सरकार। 45 मरीज रिकवर होकर लौटे घर। झारखंड में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की तादाद 63 हो गई है। 9 लोग ठीक होकर लौट चुके हैं। हाई अलर्ट पर झारखंड सरकार। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पूरे देश में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 24,506 हो गई। मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 775 हुई। पटना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पटना के पश्चिमी पटेल नगर निवासी में कोरोना की पुष्टि हुई। मरीज एक बैंक में काम करता है। उस बैंक के ब्रांच को सील कर दिया गया। बैंक कर्मी जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उस अपार्टमेंट के 35 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28,30,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इधर 7,98,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। आरजेडी विधायक शक्ति यादव का बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा, जो सामर्थ्यवान हैं उसे ही राशन मिल रहा है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर कोरोना के दौरान भी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने गहलोत सरकार से जिम्मेदारी लेने की मांग की। सहरसा में बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ। फसलों का सबसे ज्यादा नुकसान जिले के सौर बाजार और नवहट्टा प्रखंड में हुआ है। कृषि विभाग ने फसल नुकसान के आकलन के लिए टीम को नियुक्त किया। पटना के विक्रम में किसान गेहूं की फसल की कटाई नहीं होने से बेहद परेशान हैं। ऊपर से बेमौसम हो रही बारिश ने किसानों की चिंता को और बढ़ा दिया है। छपरा के अमनौर प्रखंड के भागवतपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद डीएम के आदेश पर इलाके के 3 किलोमीटर की परिधि को सील कर दिया गया। कैंटोनमेंट जोन से कोई बाहर नहीं जा सकेगा और न ही इस इलाके में कोई प्रवेश कर सकेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र निर्मित मास्क को छपरा जिलाधिकारी को लौवा के समाजसेवी धर्मेंद्र सिंह ने सौंप दिया। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और सफाई कर्मियों को ये उपलब्ध करवाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे, इसके लिए गोपालगंज जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की। जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मियों ने करीब 8.5 लाख रुपए इकट्ठा कर डीएम को सामूहिक दान दिया। भागलपुर में लगातार कोरोना के केस सामने आने से जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शहर के प्रत्येक गली और सड़क को सैनिटाइज किया जा रहा है। मुंगेर की महिला में कोरोना की पुष्टि होने के बाद लखीसराय जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिले के गुणसागर में एक सप्ताह तक बेटी के घर रही थी संक्रमित महिला। कोरोना को लेकर लखीसराय जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर। लखीसराय डीएम ने सीमावर्ती जिले से ड्यूटी करने वाले अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी अपने जिले से ही ड्यूटी करें। सहरसा में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दंपति को अरेस्ट किया। मृत युवक की शिनाख्त बलवाघाट निवासी अंकुश शर्मा के तौर पर हुई। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कोरोना के खिलाफ नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई। सीवान के सिसवन सिविल सर्जन को जान से मारने की धमकी मिली है। सिविल सर्जन के सरकारी फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में ग्राहकों की सुविधा के लिए डाक विभाग ने चलंत डाकघर की सेवा की शुरुआत की। डाक अधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि वैसे ग्राहक जिनका खाता आधार से लिंक है वे इस चलंत डाकघर से 10,000 तक की निकासी एईपीएस के जरिए आसानी से कर सकते हैं। चाईबासा में जिला प्रशासन ने स्कूलों का स्टॉल लगाकर शर्तों के साथ किताब बेचने की मंजूरी दी। लॉकडाउन के दौरान बेगूसराय में शराब तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तेगड़ा थाना इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक घर से 110 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया।
लॉकडाउन के दौरान भी मधेपुरा में अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जिले में लगातार आपराधिक वारदात हो रही है। पिछले एक हफ्ते में अपराधियों ने 4 लोगों की हत्या की। मुंगेर जिले के जमालपुर की एक छोटी बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें छोटी बच्ची की ओर से अपने पिता को कोरोना संक्रमित बताते हुए जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पिता का इलाज ठीक से नहीं किए जाने की बात कही जा रही है। बिहार के मुंगेर में जमात से जुड़े एक व्यक्ति से 23 लोग संक्रमित हो गए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को संक्रमित होने के बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। अधिकारियों ने कोरोना संदिग्धों से आगे आकर अपना इलाज कराने की अपील की। साहिबगंज में सीएम हेमंत सोरेन को बदनाम करने की साजिश हुई नाकाम। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र पर कोरोना से लड़ने के लिए मदद नहीं करने का आरोप लगाया। कहा, नहीं मिल रही है जरूरी मदद, सिर्फ 2 घंटे की बैठक से नहीं हो सकता आदिवासियों का कल्याण। लॉकडाउन के दौरान भी लातेहार में कोयला तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बालूमाथ थाना इलाके में पुलिस ने अवैध कोयला लदे हुए 2 हाईवा और 2 ट्रकों को जब्त किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर से लेकर गांव तक सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। लोहरदगा किस्को मुख्य मार्ग पर स्थित डंपिंग यार्ड में कचरा फेंका जा रहा है। पाकुड़ में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी। पाकुड़ पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनाए हुए है। बांका जिले में पिछले 48 घंटे के दौरान 2 व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूलने लगे। पॉजिटिव पाए गए दोनों व्यक्तियों का महाराष्ट्र के धारावी से संबंध बताया जा रहा है। बांका जिले में दूसरे कोरोना संक्रमित की पुष्टि होने के बाद जहां जिले के लोगों में भय और दहशत का माहौल है, तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने जिले के बेलहर प्रखंड के विशनपुर गांव को पॉजिटिव केस मिलने के बाद 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। मधुबनी जिले में कोरोना महामारी संकट के चलते कई परिवारों पर बेरोजगारी का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे में अब इन पीड़ित परिवारों की मदद के लिए कई समाज सेवियों के साथ अधिकारियों ने भी मदद के हाथ बढ़ाए हैं। कोरोना वायरस खतरे के बावजूद दिन रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को पंडौल बाजार में समाज सेवियों की ओर से सम्मानित किया गया। लोगों की माने तो इस आपदा की घड़ी में पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मियों ने कोरोना संक्रमण की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का असर इस साल के रमजान पर्व पर पड़ा है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते धार्मिक स्थलों पर पूजा और नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोग भी रमजान का महीना होने के बावजूद मस्जिदों में नमाज अदा करने नहीं जा रहे हैं। मधुबनी में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते कई बाजारों का परिवार ताने ताने को मोहताज हो गया है। पंडौल प्रखंड के दहीबद माधोपुर पश्चिमी पंचायत के गोठिया गांव में ये परिवार खाने पीने के संकट से गुजर रहा है। दरभंगा जिले के सिमरी थाने में पोस्टेड कांस्टेबल सोनी कुमारी ने अपनी शादी की परवाह न करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में अपनी ड्यूटी देनी शुरू कर दी। कांस्टेबल सोनी कुमारी की शादी 1 मई को होनी थी। मधेपुरा में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे एम्बुलेंस कर्मियों को कुछ लोगों ने न केवल मारपीट की बल्कि गाली गलौज भी की। मामले को लेकर पीड़ित एम्बुलेंस कर्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। जमुई में कोरोना पॉजिटिव महिला का अल्ट्रासाउंड करने वाले गौरव अल्ट्रासाउंड को सील कर दिया गया है। साथ ही अल्ट्रासाउंड सेंटर में काम करने वाले सभी कर्मियों को आइसोलेट किया गया। छपरा जिले के अमनौर प्रखंड के भागवतपुर गांव में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बताया जा रहा है कि वो लीवर में गड़बड़ी की वजह से पटना के एम्स में 1 सप्ताह पूर्व इलाज कराने गया था। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड के मोहम्मदगंज बाजार क्षेत्र में क्वारंटीन सेंटर बनाने का विरोध तेज हो गया है। उच्च विद्यालय परिसर में क्वारंटीन बनाए जाने से ग्रामीण नाराज हैं। पटना के हॉटस्पॉट बने राजा बाजार के इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। यह इलाका पूरी तरीके से सील है। हर गली मोहल्ले पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है।
मधुबनी के जयनगर प्रखंड के बेलही के वार्ड नंबर 16 के दर्जनों महादलित परिवारों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन महादलित परिवारों के पास पीला कार्ड है, बावजूद इसके इन परिवारों को पिछले 4 महीने से राशन नहीं मिला। किशनगंज में जिला प्रशासन की ओर से हर जरूरतमंद तक खाने का सामान पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। इसके लिए पेंडिंग राशन कार्ड बनाकर वितरित किए जा रहे हैं। जहानाबाद में लॉकडाउन की खिल्ली उड़ाने वालों को पुलिस ने खूब सबक सिखाया। अरबल मोड़ के पास पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और आने जाने वालों की खबर ली। इस दौरान दर्जनों बाइक सवारों का चालान भी किया गया। मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना इलाके के शेखपुरा पंचायत में ग्रामीणों ने राहत सामग्री नहीं मिलने पर हंगामा किया। ग्रामीण मुखिया के घर पहुंचे और हंगामा करने लगे। बाद में घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को शांत किया। देवघर में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन भी सख्ते में है। देवघर का पहला पॉजिटिव केस सारावा प्रखंड के गम्हरिया गांव में मिला और दूसरा केस भी सारवा प्रखंड के भुरकुंडा गांव में मिला। दुमका पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 4 युवकों को अनोखी सजा दी। पुलिस ने इन युवकों को नगर थाने में कम्युनिटी किचन में खाना परोसने की सजा सुनाई। बेगूसराय में कोरोना महामारी के बीच सरकार ने गरीबों को राशन की कमी ना हो, इसके लिए डीलरों को यूनिट 5 केजी अतिरिक्त चावल देने का आदेश दिया है। लेकिन इन सब के बीच बेगूसराय में डीलर सरकारी अनाज की कालाबाजारी कर रहे हैं। सुपौल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दिन दहाड़े हुई एक गैस वेंडर की मौत के घाट उतारने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गुरुवार को अपराधियों ने गैस वेंडर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मधुबनी जिले के नेपाल बॉर्डर के पास खेत में काम कर रहे किसान को नेपाल की पुलिस ने जमकर पीटा। भागलपुर में बेकाबू पिकअप वैन ने एक एसआई को कुचल दिया, जिससे एसआई की मौके पर ही मौत हो गई। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना इलाके में चुनावी रंजिश को लेकर एक शराब कारोबारी ने साजिश रचते हुए वार्ड सदस्य के मुर्गी फार्म में शराब छुपाकर रख दी। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना इलाके के बथुआ बुजुर्ग गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सिवान के जीवी नगर थाना इलाके के शाहपुर में एक राजस्व कर्मचारी को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया। भोजपुर जिले में आज 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला भोजपुर जिले के बहोरनपुर ओपी थाना इलाके की है। गिरफ्तार लोगों पर पैक्स चुनाव के दौरान बूथ लूटने और मतदान प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप था। चतरा सदर थाना इलाके के आरा पंचायत के भयपुर गांव में एक दंपत्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कोडरमा के तिलैया थाना इलाके में आपसी विवाद में बेटे ने अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी खुद ही थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। लॉकडाउन में लोगों की आवाजाही कम होने से जंगल से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर हिरणों का झुंड दियारा पहुंचा। इस झुंड में कई हिरण जख्मी हालत में पाए गए हैं। मोतिहारी सदर अस्पताल में चल रहे आइसोलेशन वार्ड को डाइट भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। डाइट भवन में पहले से ही 100 बेड का जिला क्वारंटीन सेंटर चल रहा था, जिसे बदलकर अब आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। दानापुर से भागलपुर जिले के कहलगांव के लिए 15 मजदूर पैसे खत्म होने के बाद पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल पड़े। मजदूरों का कहना है कि जिस ठेकेदार के अधीन वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, उससे भी मदद नहीं मिली। पाकुड़ में ग्रामीणों को समझाने गए एमओ राजीव रंजन सिन्हा के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम जारी है। गढ़वा जिला मुख्यालय में स्थित सीआरपीएफ की 172 बटालियन लॉकडाउन की शुरुआत से ही राहत काम चला रही है। बेतिया में राशन उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया। मामला चनपटिया के भंगहा गांव की है। ग्रामीण का आरोप है कि अंत्योदय योजना के तहत भी कार्डधारियों को राशन नहीं मिल रहा है।
कोरोना की दहशत के बीच गढ़वा की एक महिला जरूरतमंदों तक मुफ्त में मास्क पहुंचा रही है। मीरा शर्मा खुद मास्क बनाकर सभी जरूरतमंदों के बीच उनका वितरण कर रही है। लॉकडाउन से किसान परेशान है। लॉकडाउन की वजह से एक तो बाजार उपलब्ध नहीं हो रहा, तो दूसरी तरफ फसल भी नष्ट हो रही है। चतरा में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने जब्त 105 वाहनों को जब्त किया है। जब्त किए गए वाहनों से पुलिस ने चालान काटकर 2,55,000 की वसूली की। जमशेदपुर में 65 वर्ष की आयु तक सेवा के बाद अवकाश ग्रहण करने वाले शिक्षक ने 83 वर्ष की उम्र में एक बार फिर से अपना हौसला दिखाया है। हजारीबाग में लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। प्रशासन ने लॉकडाउन तोड़ने वाले कई वाहन चालकों को जब्त किया और जुर्माना भी वसूला। पटना के डाक बंगला स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के सभी स्टाफ को ऑफिस बुलाया गया। सभी कर्मचारी की कोरोना जांच के लिए ऑफिस से बुलाया गया है। जी मीडिया की खबर का असर। किशनगंज के खगड़ा मोहल्ले के दर्जनों बंजारा परिवारों की लॉकडाउन में परेशानी की खबर दिखाने के बाद उन्हें मदद मिली। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ की संस्था क्रिएशंस के बैनर तले गरीबों के बीच राहत सामग्री बांटी गई। बनारस में दिहाड़ी काम करने वाले मजदूरों के सामने भूखमरी की स्थिति। पैदल ही कैमूर के मोहनिया पहुंचे 2 दर्जन मजदूर। गैस चोरी के विवाद में सहरसा में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पर किया एसिड अटैक। देश में कोरोना महामारी की रोकथाम में प्लाज्मा थेरेपी मददगार साबित हो सकती है। दिल्ली में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया। दिल्ली में सीआरपीएफ की 31 बटालियन के 9 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। इन जवानों के संक्रमित मिलने के बाद सीआरपीएफ के दूसरे 50 जवानों को भी क्वारंटीन कर दिया गया। तबलीगी जमात के लोगों को छिपाने के आरोपी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद को सस्पेंड कर दिया गया है। रमजान के मौके पर खुले बाजारों में कई जगहों पर लॉकडाउन के नियम तोड़े गए। मुंबई के मुंब्रा इलाके में पुलिस प्रशासन की अपील दरकिनार कर बड़ी तादाद में लोग रमजान की शॉपिंग के लिए जमा हुए। कोरोना काल में पाकिस्तान समुद्री रास्ते के जरिए भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस काम के लिए आईएसआई ने तस्कर और माफिया बदमाशों के साथ हाथ मिलाया। कोरोना संकट में भी पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी भेज रहा है। इस साल जनवरी से अब तक 50 आतंकी सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा चुके हैं। देश में 101 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को चिट्ठी लिखकर मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में डिलीवरी बॉय के मुस्लिम होने की वजह से सामान न लेने का विवाद बढ़ गया है। आरोपी गजानन चतुर्वेदी ने इस आरोप को गलत बताया। महाराष्ट्र के पालघर में हुए हत्याकांड की जांच एनआईए से कराने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। लॉकडाउन के दौरान लोगों से धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों के दौरान दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी के नाम से फेक आईडी बनाकर उनके ही दोस्त के साथ चीटिंग करने की कोशिश हुई। दुनिया भर में रमजान शुरू हो गया है, लेकिन मक्का और मदीना की ऐतिहासिक मस्जिद अब भी कोरोना वायरस के चलते नमाजियों के लिए बंद है। पाकिस्तान में भी लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाना चुनौती बना। एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने सरकार से अपील की है कि रमजान में लोगों के मस्जिदों में इकट्ठा होने पर सख्ती से बैन लगे। कोरोना वायरस के संक्रमण पर अमेरिका ने चीन पर सबसे बड़ा हमला बोला। विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा कि चीन के जानकारी छिपाने की वजह से दुनिया को बेहिसाब दर्द मिला। कोरोना संकट के बीच चीन ने एक बार फिर से दक्षिण चीन सागर में अपनी आक्रामक गतिविधियां बढ़ा दी हैं।
अमेरिका में डॉक्टरों और स्वास्थ्य एक्सपर्ट ने लोगों से कीटाणुनाशक पीने या इंजेक्शन न लेने की अपील की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शांसी प्रांत के शियान शहर का दौरा किया। कोरोना के चलते व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़े असर की समीक्षा की। WHO महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस ने कहा है कि कोरोना संकट पर अप्रत्याशित वैश्विक प्रतिक्रिया देखने को मिली। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ लड़ने के लिए चल रही है रिसर्च। कैलिफोर्निया की एयरलाइंस और एयरपोर्ट पर अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवीसी किरणों को अपने सफाई प्रोटोकॉल में इस्तेमाल किया गया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि कोरोना के लिए बनी नई दवाइयां और इलाज दुनिया के सभी देशों के साथ साझा किया जाना चाहिए। फीफा ने 2019-20 के लिए अपने सदस्य संस्थानों के लिए जारी की $150 मिलियन। कोरोना के आर्थिक असर के चलते लिया फैसला। ब्रिटेन में जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के लिए बनाई गई वेबसाइट हुई बंद। कुछ घंटों पहले सरकार ने अपने टेस्टिंग प्रोग्राम को महीने के अंत तक 1 लाख प्रतिदिन तक ले जाने की बात कही थी। यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद में रमजान के मौके पर इमाम ने नमाज पढ़ी। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा कि उनके राज्य में कोरोना का पहला मामला चीन से नहीं यूरोप से आया।